हेलो भाई। ओ भाई, चलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? अलजेब्रा। ठीक है, आपका अलजेब्रा का फर्स्ट क्लास यानी कि कल आपका क्लास हो गया था। ठीक, आज क्लास आपका है सेकंड क्लास और इसी तरह क्लास आपका जो है लगातार चलेगा। ठीक, आपको क्लास हर रोज मिलेगा, बस आपको देखना है आराम से। ठीक है, देखना है और सीखना भी है। सवाल करें हम, सवाल करें हम। माँ सरस्वती का नाम लीजिए और उसका नाम लेते ही सवाल कीजिए। पहला आप सवाल क्या है 5 नंबर आपका, कि यदि x माइनस वाई बराबर 13 और एक्स वाई बराबर 25 है तो आपसे एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर का मान क्या होता है ये हमको नहीं पता है। ठीक है, ये बात हम जानते भी नहीं है कि इसका मान क्या होता है। ठीक, लेकिन इसका मान ये कैसे निकलेगा ये हमको नहीं पता, लेकिन ये हमको पता है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहेगा तो इसको तोड़ करके हम एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत आपको इतना तो पता होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान जो है इसको तोड़ करके हम एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के रूप में लिख सकते हैं, ये बात हर किसी को पता है। अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो उसके अनुसार से देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई का मान दिया हुआ है 13, यानी कि जो इसका मान आपका है इसका मान दे दिया है 13, यानी कि आपको जो है एक्स प्लस वाई गुना में कितना है 13, यानी कि आपको अगर आप x प्लस वाई का मान निकालना है तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, यदि आप x प्लस वाई का मान निकालना तो आपका आंसर आ जाएगा। हमको ये नहीं देखना है, हमको अब ये देखना है क्योंकि हम इसको तोड़ करके हम ये लिख दिए हैं, तो हमको ये नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि इस दोनों में से हमको एक का मान तो 13 दिया हुआ है, बचा मेरा ये वाला मान, ये मान हमको निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास कोई उपाय नहीं है। ठीक है, कैसे निकलेगा यहाँ देखिए आप, ये मान कैसे निकलेगा यहाँ देखिए। देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अब प्लस में 4xy, ये सूत्र है। ठीक है, इसको आप लिखिए सही से, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर में x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 4xy। ठीक है, ये दोनों आपका फॉर्मूला है, इसको आप रटिए या याद कीजिए या सीखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इसका फॉर्मूला जो है ये होता है। ठीक है, आपको ये बात पता होना चाहिए, इसका ये फॉर्मूला है, हम इसी फॉर्मूला के यूज करके इसका आंसर लाएंगे। ठीक, ऊपर वाला का हमको ये निकालना है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम और इसका आंसर आपको ला करके देंगे। अब यहां देखिए आप, हमको इसका मान निकालना है, ये बात पता है। इसका मान कितना दिया हुआ है, x माइनस वाई का मान कितना दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, प्लस में 4 गुना एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है 25, 25 गुना 4 कितना होगा 100, ये कितना आ गया आपका 269, कितना आ गया 269, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आया 269। ठीक है, अगर हम यहां से निकालेंगे x प्लस वाई का मान, अगर हम निकालेंगे x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट 269, ये जो आपका स्क्वायर है ये हट के कहां चल जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 269, आपका यही पूछा गया है। ये जो आपका x प्लस वाई है इसके जगह पर रख दीजिए ये वाला अंडर रूट 269, ये कितना हो जाएगा आपका 13 अंडर रूट 269, कितना हो जाएगा 13 अंडर रूट 269, और यही आपका जो है आंसर हो जाएगा।
ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपका सूत्र है, ये तो आपको लिखना नहीं चाहिए, हम तो लिख दिए पर आपको तो नहीं लिखना है ना। ये आपका सूत्र है, इसको आपको नहीं लिखना है। आपका जो सवाल है वो सिर्फ, आपका जो सवाल का जवाब है वो सिर्फ कौन सा है, एक लाइन ये आपको लिखना है और एक लाइन आपको ये लिखना है, आपका 2 लाइन में आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपका सवाल का आंसर 2 ही लाइन में होगा। तो जो सूत्र है वो सूत्र को आप कभी मत लिखिएगा, कभी नहीं लिखिएगा, सिर्फ उसको सोचिएगा, समझिएगा, अपने दिमाग में याद कीजिएगा और उसी पे आप बिठा दीजिएगा। ठीक, सूत्र को आपको कभी नहीं लिखना है। ठीक है, पर हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको समझाना होगा, तो हमको लिखना पड़ेगा। आपको याद नहीं होता है इसलिए याद दिलाना होता है। ठीक, सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला है आपका, ये देखिए। सवाल क्या है अगला आपका। ठीक है, तो सूत्र कभी भी नहीं लिखना आपको, कभी किसी भी, अगर कहीं भी बनाते हैं आप सूत्र को कभी भी नहीं लिखिए, क्योंकि सूत्र को लिखने से आपका जो लाइन है वो बढ़ जाएगा, और लाइन बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है, सवाल क्या अगला है कि यदि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर 169, ए बी का मान दिया हुआ है 60, तो आपसे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर किसके समान है, ये आपसे पूछा है। अभी आपको क्या बताएं कि हमको ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का मतलब नहीं पता है, लेकिन हमको इतना तो पता है, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान जो है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हम लिखेंगे। हमको इतना पता है कि ये हम लिखेंगे। अब आपका जो है क्या है, आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है, हमको आपको ये मान निकालना है। अब इसका मान तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी जो है वो दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको दोनों निकालना पड़ेगा। कैसे निकालिएगा देखिए, सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अगर आप निकालते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो इसका मान कितना दिया हुआ है, 169 प्लस में 2ab, देखिए 2 गुना ए बी का मान कितना दिया हुआ है 60, कितना जाएगा 2 गुना 60 कितना होता है 120। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 289। यहाँ तो स्क्वायर है, आपको स्क्वायर तो चाहिए नहीं, आपको चाहिए ए प्लस बी। यहाँ से इसको हटाइए, यहाँ चला दीजिए इसको रूट, इसका मान कितना आ जाएगा आपका 17। कितना आ जाएगा 17, यानी कि ए प्लस बी का मान कितना ला दिए आप 17। यहीं से निकाल दीजिए आप ए माइनस बी का मान, क्या निकाल लीजिए ए माइनस बी का मान। ए माइनस बी का मान निकालते हैं आप तो कैसे निकलेगा ये वाला, यहाँ भी होगा 169, यहाँ होगा माइनस में 120, ये कितना बच जाएगा आपका 49। कितना बचेगा 49 अंडर रूट चढ़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ से हटा देना है ये वाला अंडर रूट। ये कितना आ जाएगा आपका 7, कितना आ गया 7। अब आपसे ये पूछा गया है ए प्लस बी का मान कितना ला दिए आप 17, और ए माइनस बी का मान कितना लाए आप 7, कितना होता है 17 गुना 7 कितना होता है 7 सत्ती, कितना है 17 सत्ती 139, यही आपका आंसर होगा। सॉरी 19 से 119, कितना होगा 119, यही आपका आंसर होगा, डी नंबर 119। ठीक है भाई, पढ़ा है, पढ़ने में गलती हुआ, लिखने में गलती हुआ। ठीक है, मतलब पढ़े हैं सही, लिखने में गलती होगी। ठीक, कितना आ गया आपका 119, ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये सवाल जो है फॉर्मूला से ऐसे ये बना है। ठीक है, ये आप बैठाते हैं फॉर्मूला से, तो आपका सवाल जो है वो ऐसे करके ये आपका आएगा। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। जब आपको हम बताएंगे कि वैल्यू पुटिंग से कैसे होता है, तो वहां आपको बताएंगे कि हाँ वैल्यू पुटिंग आप क्या क्या मान सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग, जहाँ वैल्यू पुटिंग का नहीं होता है वहां फॉर्मूला आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा, और जहां आपका होगा वहां आपको ये नहीं लगाना होगा। ठीक है, तो पहले आप ये सीखिए, बेसिक सीखिए कि हाँ अगर हम वैल्यू पुटिंग नहीं कर पाए तो बेसिक से हम कैसे कर लेंगे। ठीक है,
वैल्यू पुटिंग का तो अगर आप जानते हैं, आपको अगर आपको नॉलेज है तो आप तुरंत कर लीजिएगा, लेकिन बेसिक आप सीख के रखिए कि अगर नहीं हुआ एग्जाम में, अगर हमको नहीं याद आया, वैल्यू पुटिंग कर नहीं निकाल पाए हम, तो मेरे पास उपाय बचेगा ना कि ये कर लेना है हमको बेसिक से। ठीक है, ये सवाल समझ गए आप? आगे चलिए, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला 7 नंबर कि a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी के होल स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ये सवाल अभी रिसेंटली पूछा गया 2022 में। ठीक है, ये सवाल नहीं, ये कोई इसका कोई हल नहीं होगा, ये सिर्फ आपका सूत्र है। ये आपको हम कल बताएं अच्छी तरह से कि ये सूत्र है। यदि आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में, a प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर, ठीक है, अगर आप इसको जोड़ते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसका जो निकल के आता है वो आता है 2 इंटू ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर, ये जो है इसका निकल के आता है। ठीक है, आपको ये हम कल तोड़ के बताएं कि इसको तोड़ करके ये कैसे आएगा, ये आपको कल बता दिए। और एक बात जानिए कि अगर आपको हर चीज सब क्लास में नहीं हो पाएगा, ठीक है, जो पीछे पढ़ा दिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम बता सकते हैं अगले क्लास में, लेकिन पीछे का सभी चीज को हर क्लास में लेके चलना ये संभव नहीं हो पाता है। ठीक, चलिए, तो ये क्या है कि आपसे पूछा गया है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी के होल स्क्वायर, अगर इन दोनों को जोड़ें तो इसका क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये सूत्र है, आपको इसको याद रखना है और आपसे सूत्र ही पूछ दिया है। कौन सा आंसर है आपका? सी नंबर। आपका सी नंबर जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सवाल ऐसे भी आते हैं और सवाल एक वैसा भी आता है जिसमें कि आपको समझ देना पड़ेगा। ठीक, आगे चलिए, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आपका कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 29 और एक्स माइनस वाई बराबर 3 है तो आपसे 4xy का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा और आप ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, देखिए करना क्या है, पहले ये देखिए, हमको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान जो है वो दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद हमको एक्स माइनस वाई का मान भी दिया हुआ है। हमको 4xy, हम 4 को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सिर्फ हमको xy, कि हमको xy का मान निकालना, यानी कि हमको a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सभी कुछ दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है। हमसे ए बी का मान पूछा, अब ए बी की जगह वो कुछ भी रखे, पी क्यू एम एन या फिर एक्स वाई, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है। आप देखिए इसमें क्या करना है, पहले वो देखिए आप। सबसे पहले देखिए, आपको बताते हैं हम सूत्र से कि कैसे होगा। शॉर्टकट में शॉर्टकट यही है कि आपको सूत्र याद होना चाहिए। अगर आपको सूत्र याद है तो शॉर्टकट हो जाएगा, याद नहीं है तो आपको सूत्र लिखना पड़ेगा, आपको लिख के समझाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए x माइनस में y के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस में 2xy, ये जो आपका है वो सूत्र है। ठीक है, इसी पर आपको बनाना है। इसका मान कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 बराबर में इसका मान कितना दिया हुआ है, 29, यहां लिखिए आप 29 माइनस में 2xy, ये इसको अगर आप यहाँ पे घटाते हैं तो ये हो जाता है माइनस में 20, ये 29 से इस पार है, जब इसको लाइएगा इस पार तो होगा माइनस में 29, 9 माइनस 29 कितना हो जाएगा, माइनस में 20, यहाँ भी है माइनस 2x, यहाँ से माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 20 बराबर 2xy। 2x का मान कितना है 20, आपसे पूछा है 4x का, तो 4x का मान कितना हो जाएगा 40, और यही आपका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, 2x का मान कितना लाए आप 20, आपसे पूछा गया है 4x का, 2 का गुना है 2 गुना, यहाँ भी 2 गुना,
यहाँ भी 2 गुना, कितना हो जाएगा 20 गुना 40, और वही आपका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? देखिए आपका जो सवाल का आंसर था वो ये तो नहीं था, ये तो आपका सूत्र है, ये तो आपको याद होना चाहिए। आपका आंसर कौन सा है? ये वाला, एक लाइन का आंसर आपका ये वाला है, और आपको इतना ही करना है। ठीक है, आपको हर एक अथी में इतना ही करना, ऐसे ही करना है, आपको सूत्र लिख करके नहीं करना है। ठीक, आगे चलिए, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या अगला आपका कि यदि 2a + 3b बराबर 10 और ab बराबर 3 है तो आपसे 4a² प्लस में 9b² का मान ज्ञात करें, ये आपसे पूछा है। सवाल कीजिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है, इसमें कुछ है ही नहीं। और देखिए इस टाइप के सवाल आपको हम 10 सवाल कराएंगे बस, इससे ज्यादा सवाल आपको हम नहीं कराएंगे, क्योंकि टाइप बहुत सारा है और समय कम है। जो पीछे का टाइप है वो भी पढ़ाना है, जो आपका नया टाइप बन रहा है अभी, जो आप एग्जाम चल रहा है उसमें हर एक एग्जाम में नया टाइप बन जाता है। ठीक है, वो सभी आपको कराना है, तो वो सभी को देख के करना है, पीछे का भी पढ़ाना है, जो नया टाइप बन रहा है वो भी कराना है आपको। तो एक टाइप पे आपको 1 या 2 ही सवाल मिलेगा, इससे ज्यादा सवाल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अलजेब्रा इतना बड़ा चैप्टर है, सोचिए अगर इतना बड़ा चैप्टर में अगर आपका 200 टाइप भी बना तो 200 पर अगर कराते हैं हर एक पर 2 सवाल भी, तो हो जाता है आपका 400 सवाल, और 3 सवाल लेंगे हो जाएगा 600 सवाल। ठीक है, तो आप अपने आप को इतना बढ़ाएं कि एक टाइप पर अगर हम 1 से 2 भी सवाल करेंगे तो हम सीख जाएंगे, वहां पर इतना अपने आप को आप डेवलप करें। देखिए आपसे को दिया क्या हुआ है, 2a प्लस में 3b बराबर में कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, आप दोनों साइड कर दीजिए होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से करते हैं होल स्क्वायर, क्या हो जाता है 2 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर 4a² प्लस b का स्क्वायर, कितना है b की जगह पर 3b, तो 3 दिया 9b² प्लस में 2 इंटू a कितना है आपका 2a इंटू b कितना है आपका 3b बराबर में 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12ab का मान कितना दिया हुआ है 3, कितना हो जाएगा 12 तिया 36, इसका पूरा मान कितना आ जाएगा 12 तिया 36। भाई ये आया आपका 12ab। ठीक है, 12ab का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 12 का मतलब कितना हो जाएगा 36। यहां से आपका 4a² प्लस में 9b², इसका मान निकल के कितना आएगा 100। ये जो आपका 36 है इसको उठा के ले गए बराबर के उस पर, ये चल जाएगा माइनस में 36, कितना आंसर आ जाएगा आपका 64, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। कुछ करना ही नहीं था, इसमें पावर था 1, आपको पूछा था पावर 2, वहां आपको जाना है। अगर आपको पावर 1 से जाना है 2 पर, उसके लिए आपको करना पड़ेगा होल स्क्वायर, तो वहां पहुंच जाइएगा आप। ठीक, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या अगला आपका, यदि 4x - 7y बराबर 11 और xy बराबर 8 है तो आपसे x और y का धनात्मक संख्या है, तो आपसे 16x² प्लस 49y² का मान क्या है, ये आपसे पूछा है। जो सवाल अभी आप पीछे किए वही सवाल है, इस पर भी करना है आपको होल स्क्वायर। 4x माइनस में 7y, इस पर भी कीजिए होल स्क्वायर, बराबर में क्या है आपका 11, इस पर भी कर दीजिए आप होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखिए आप, यहां से करते हैं, ये क्या होता है 4 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, 4 चौका 16, 16x² प्लस में 49y² माइनस में 2 इंटू कितना होगा 4x 7x,
4 सत्ती 28, 28 गुना कितना होता है 56। यहाँ लिखिए आप 56, 56 एक्स वाई बराबर, इसका स्क्वायर कितना होता है 121। यहाँ लिखिए 121। ठीक है, एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है 8, 8 से यहाँ गुना कर दीजिए। अगर यहाँ गुना करते हैं 8 से कितना होता है वो देखिए, यहां से आपका 16 एक्स स्क्वायर प्लस में 49 वाई स्क्वायर, इसका मान कितना आएगा 121। अब प्लस में ये जो गुना कीजिएगा आप, ये तो माइनस में है बराबर के इस पार में चल जाएगा, उस पर क्या हो जाएगा प्लस में। 8 गुना 6 कितना होता है 48 का 8, बाकी 4, 8 पंचे 40, 40 साल कितना हो जाएगा 44। ठीक है, आप देखिए अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 8 और 1 कितना आता है 9, इकाई के अंक पर 9 आ रहा है। अब पूरा ऑप्शन में आपका इकाई के अंक 9, एक ही ऑप्शन में है वो सी नंबर। पूरा ऑप्शन में आपका एक ही ऑप्शन है सी नंबर, जिसमें कि इकाई के अंक पर 9 है। पूरा जोड़ना ही नहीं है, पूरा नहीं जोड़ना है, हमको बस ये देखना है कि हम जब जोड़ रहे हैं तो 8 और 1 9 हो रहा है। 9 पूरे ऑप्शन में आपका एक ही ऑप्शन में है सी नंबर में, वही आपको मार देना, छोड़ देना। वहीं पर गुना हो जोड़ हो भाग हो, थोड़ा सा आपको देख लेना है, उसका जहां तक बन सकता है जहां तक हो सकता है वहां तक देख लेना है। अगर नहीं हुआ तो हम करेंगे। अगर इस ऑप्शन में एक इकाई के अंक पर किसी और में 9 हो जाता तो हम जोड़ते पूरा, लेकिन नहीं है तो हम चेक कर लिए कि हाँ एक ही ऑप्शन में जिसमें कि आपका सी नंबर में 9 है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए सवाल कीजिए अगला आप। तो अधिकांश सवाल में क्या होता है कि आप इकाई का अंक देख लीजिए जोड़ के कि हाँ ये पूर रहा है, अगर पूर रहा है तो वो मार दीजिए, अगर 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं तो फिर पूरा उसको पूरा करना पड़ेगा आपको। सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल 2022 में अभी पूछा गया है। ये सवाल है, ये सिर्फ सूत्र है। आपको सूत्र क्या है कि यदि आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में घटाते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर तो सूत्र क्या बनता है, ये आपसे पूछा है। आपसे पूछा है कि यदि आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में घटाते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर तो सूत्र क्या बनेगा 4ab, 4ab, ये आपका सूत्र जो है बनेगा। ठीक है, ये आपका सूत्र बनेगा, ये सूत्र है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, देखिए कैसे हुआ ये देख लीजिए। आप इसको तोड़ के लिखिए, अगर इसको तोड़ते हैं क्या होता है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस में ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये आपका हो जाएगा। जब इस माइनस से गुना होगा अंदर में तो ये जो आपका प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस और ये आपका हट जाएगा। ठीक, यहां से आपका a स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस वाला यहां से माइनस वाला दोनों कट जाएगा, क्या बच गया प्लस में 2ab और प्लस में 2ab, कितना हो गया 4ab। ठीक है, तो ये सूत्र होता है। अगर आपको याद होता है कि हाँ ये सूत्र होता है तो आप इसको नहीं तोड़ते, आपको इसको तोड़ना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये तोड़ के लिखना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कीजिए कोशिश कि हमेशा की कुछ चीजों को याद रख लें ताकि वो करने में आसानी हो जाए। ठीक, सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला आपका कि यदि a माइनस बी बराबर 8 और ए बी बराबर 9 है तो आपसे a प्लस बी बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ये आपसे जो है पूछा है। यहां देखिए कैसे निकलेगा, ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर
सूत्र क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस में 4ab, ये सूत्र होता है। ठीक है, आपको हम पहले बताए हैं, अभी जस्ट 4 सवाल पहले बताए हैं कि हाँ ये जो है एक सूत्र है, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर में a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस में 4ab एक सूत्र है, इसी पर से आपका निकल जाएगा। आपसे पूछा है a प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक, ये आपका कितना दिया हुआ है, a माइनस बी बराबर 8, यहाँ लिखिए आप 8 का स्क्वायर प्लस में 4, ए बी का मान कितना दिया हुआ है 9, यहाँ देखिए आप 9, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 9 गुना 4 कितना होता है 36, इनके पूरे कितना आ जाएगा आपका 100, कितना आ गया आपका 100। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान कितना लाए आप 100। पर क्या आपसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान पूछा है, आपसे वो तो पूछा नहीं है, आपसे सिर्फ पूछा है कि a प्लस बी का मान कितना होगा ये बताओ। तो यहां से जो आपका स्क्वायर इसको हटाइए और यहाँ चढ़ा दीजिए ये रूट पर। ठीक, जैसे ही आप यहां से हटा के चढ़ाते हैं इसको रूट पर, 100 का रूट कितना होता है 10, और यही आपका आंसर होगा। ये 10 आपका आंसर है प्लस माइनस में, आप भी लिखिए यहाँ से प्लस माइनस, क्योंकि जब रूट से बाहर होता है तो प्लस माइनस में आंसर होता है। ठीक है, रूट से जब बाहर होता है तो आंसर जो होता है आपका वो प्लस माइनस में होता है। यही आपका आंसर है। कौन सा आंसर है आपका, डी नंबर। ठीक है, तो आपका ये आंसर रहेगा, और ये जो आपका सूत्र है ये तो आपको कतई ना लिखना है, ये आपको याद रखना है। अलजेब्रा का साफ साफ मतलब है कि आपका सूत्र, आपको बहुत सारा सूत्र जो है वो याद होना चाहिए, तभी आपसे अलजेब्रा अच्छे से बनेगा। ठीक है, सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला आपका कि यदि p प्लस क्यू बराबर 6 और p क्यू बराबर 4 है तो आपसे 3p स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आप 3 को भूल जाइए, अभी आप इतना याद रखिए कि आपसे पूछा गया है p स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, सिर्फ इसको देखिए आप कि हाँ आपसे ये पूछा गया है। देखिए कैसे होगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, अगर इसका हम कर दें, आपको पता है कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में 2pq, 2pq ये आएगा आपका। p प्लस क्यू कितना दिया हुआ है 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये तो आपसे पूछा गया है, इसको यहीं रखिए आप, p प्लस क्यू का p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर का मान इसको यहीं रखिए आप। 2pq, pq कितना दिया हुआ है 4, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8, इस 8 को उठा करके आप इस पर लाइए, बराबर के इस पर, ये हो जाएगा आपका माइनस में 8, यहां से ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 36 में से घटेगा 8, कितना बचेगा आपका 28, 28। ठीक है, कितना आ गया मान आपका 28। आपसे पूछा क्या गया है 3p स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, ये आपसे पूछा गया है, यानी कि इसका मान कितना है 28, उसमें गुना किया गया है 3 से, आप भी गुना कीजिए 3 से और लिखिए कितना हो जाएगा ये 84, 84, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ये जो आपका है ये क्या है, सूत्र था। ठीक, ये आपका सिर्फ सूत्र था। तो अभी शुरुआत है, इसीलिए हर सूत्र को लिख रहे हैं, जब आपका क्लास आगे चलेगा तो वहां पर सूत्र नहीं लिखेंगे, आपको याद सूत्र होना चाहिए, तब आपसे अच्छे से बनेगा। सवाल कीजिए अगला। सवाल अगला है आपका, यदि a प्लस बी बराबर 10, ए बी बराबर 9 है तो आपसे a माइनस बी का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। सवाल कीजिए आप।
देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, यहां देखिए सूत्र होता है इसका कि a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस में 4ab, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, इसी पर करना है आपको। ये पूछा गया है, ये आपका दिया गया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, माइनस में 4 गुना 9 कितना हो जाएगा 36, ये कितना आ जाएगा 64, a माइनस में b का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया आपका 64। आपसे पूछा गया है सिर्फ a माइनस बी, यहां से ये स्क्वायर को हटाइए और यहाँ पे चढ़ा दीजिए रूट, इसका मान कितना आ जाएगा 8, और यही आपका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, 8 आपका आंसर होगा डी नंबर। तो इस टाइप पे आपको 10 सवाल करा दिए हैं, इतना बहुत है। आप कोई भी सवाल आएगा तो वो सवाल हो जाएगा। सवाल स्क्वायर पे डिफिकल्ट नहीं बनता है, सवाल बनता है डिफिकल्ट क्यूब पर। ठीक, चलिए इसके बाद क्यूब पर देखते हैं। देखिए जो सवाल बनता है डिफिकल्ट वो कहां बनता है, क्यूब पर। यदि आपसे a प्लस बी के होल क्यूब ये आपसे पूछे तब क्या होगा ये। ठीक है, ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखना है। ये आपका कंसेप्ट रहेगा, इसको आपको ध्यान से देखना है। ये सूत्र में इसमें बहुत सारा सूत्र बनता है और सवाल ज्यादा सवाल इसी पर आता है आपका, क्यूब पर ही। सवाल क्या होगा आपका ए क्यूब प्लस में इसका होगा बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी, अब प्लस में होगा 3ab स्क्वायर। ये जो आपका है ये आपका मेन सूत्र है। ठीक है, ये आपका जो है वो मेन सूत्र है, इसी पर सवाल आपका जो है बनेगा अच्छा से। a प्लस बी के होल क्यूब बराबर क्या होगा a क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर। यही आपका सूत्र है और इसी पर सारा जो सूत्र बनेगा यहीं से निकलेगा सूत्र। ठीक, यहां देखिए अगर आप इसको देखते हैं, अगर आप इसको देखते हैं ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो 3a स्क्वायर बी है यहां से आपका जो है 3a स्क्वायर बी, यहां पर 3ab। ठीक, यहां से 3 कॉमन हो जाएगा आपका, यहां से आपका 3 कॉमन होगा। ठीक है, a क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab कॉमन होगा, यहां से बचेगा a प्लस में यहां से बचेगा b। ठीक है, यहां से बचेगा आपका a, यहां से बचेगा b, ये भी आपका एक सूत्र है। ठीक, ये भी आपका एक सूत्र है। ऐसे ऐसे आपको बहुत सारा सूत्र जो है बहुत सारा चीज करना होगा। ठीक, अब यहां देखिए आप, अगर आप इसको देखते हैं ये वाला, अगर आपको अगर ये निकालना हो जाए a क्यूब प्लस में b क्यूब, अगर आपको निकालना हो जाए a क्यूब प्लस में b क्यूब, तब सूत्र क्या बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब जो है इधर चल जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब यहां पे रहेगा, ये माइनस में रहेगा 3ab और ये रहेगा आपका a प्लस बी। ठीक है, ऐसे रहेगा आपका। इसमें सूत्र बहुत सारा बनता है, आराम से देखना है आपको कि सूत्र कितना बन सकता है और क्या क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, अब यहां देखिए अगर आप इस a प्लस बी के होल क्यूब को, अगर आप इस a प्लस बी के होल क्यूब को ऐसे लिखें, यहां से आप देखिए a क्यूब प्लस में b क्यूब बराबर में a प्लस बी
ए को लिखिए और इसका जो 2 को बचा है वो आप ले लीजिए अंदर, माइनस में 3ab और ये हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, ये भी आपका सूत्र बनेगा। a प्लस बी, ये चला गया अंदर, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 3ab इंटू a प्लस बी, ये भी आपका एक सूत्र बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कैसे कैसे तोड़ के करना होता है इसमें। ये आपका मैन हुआ और इसी मैन में से क्या करता है कि बहुत सारा जो है तोड़ करके इसको लिख देता है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे a प्लस बी पूछ देगा, आपसे ए बी पूछ देगा, आपसे यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू ये पूछ देगा। ठीक है, आगे देखिए आप, अगला अगर आपका देखें तो आपका अगर a माइनस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू, ये क्या होगा आपका ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस में होगा आपका 3a बी स्क्वायर। सूत्र यहां से बनाना सीखिए कि हाँ ये माइनस और ये प्लस कैसे होगा। यहां देखिए ये जो आपका a है, अगर आप a का क्यूब करते हैं तो a तो आपका प्लस में है, ये आपका प्लस में रह जाएगा a क्यूब करने के बाद भी। ये है आपका माइनस में b, अगर इस माइनस के b को आप क्यूब करते हैं तो जब ये माइनस का क्यू होगा, ठीक है, जब ये माइनस 1 का क्यू होगा तो ये माइनस में ही रहेगा। अगर माइनस 1 का होल स्क्वायर होता ये हो जाता प्लस में 1, लेकिन माइनस 1 का होल क्यों हुआ है तो ये रहेगा माइनस में 1, क्योंकि यहाँ पे सम का होल स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे विषम का होल क्यों हो रहा है। अगर विषम रहेगा तो माइनस में रहेगा, सम रहेगा तो प्लस में रहेगा, वही यहाँ पर है। अगर माइनस में बी का होल क्यूब करते हैं तो ये माइनस में रह जाएगा। ठीक है, अगला आपका आता है 3a स्क्वायर बी, ए तो आपका प्लस में है, तो आप करते हैं a का स्क्वायर तो ये हो जाता है प्लस में a, लेकिन b तो आपका माइनस में है, जब ये प्लस में a, ये आपका रहेगा प्लस में, ठीक, ये आपका प्लस में रहेगा, लेकिन जब यहाँ तो आपका माइनस है, जब ये माइनस गुणा होगा इसमें ये कर देगा इसको माइनस। ठीक है, आगे समझिए, यहाँ पर है 3ab स्क्वायर, a तो आपका प्लस में ही है, b आपका था माइनस में, लेकिन जब यह इस पर स्क्वायर हुआ तो यह हो गया प्लस में, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, ये हो गया प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, सूत्र ऐसे बनता है। प्लस में तो सारे प्लस हो जाएंगे, लेकिन माइनस में दिक्कत होता है कि हाँ कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा, बस इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ कहाँ माइनस है। अगर b में माइनस है और हम क्यूब कर रहे हैं तो b जो है वो हमेशा माइनस लेकर के ही चलेगा, लेकिन जहां पर स्क्वायर होगा सिर्फ वहां पर ही वो प्लस कर देगा, या फिर जहां पर सम होगा वहां पर वो प्लस कर देगा। ठीक, सवाल कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए इसका। यहां से फिर वही होगा आपका ए क्यू माइनस में बी क्यू, और यहां से क्या होगा आपका माइनस जो है वो कॉमन होगा, माइनस 3ab कॉमन होगा। यहां क्या रहेगा आपका a माइनस में b, क्या रहेगा आपका a माइनस में b, क्योंकि यहां से माइनस कॉमन हुआ है, यहां रहेगा आपका a माइनस में b। ठीक है, अब यहां देखिए आप, अगर आपसे यही पूछ देगा कि a क्यू माइनस में b क्यू इसका मान क्या होगा, तो यहां से ये वाला रहेगा a माइनस बी का होल क्यू, ये आपका ये पूरे माइनस में है, जब ये बराबर की जाएगा उस पर उठ के क्या हो जाएगा प्लस में 3ab, ये हो जाएगा आपका a प्लस में b, ऐसे आपका होगा। फिर आपसे अगर पूछे कि a क्यू
माइनस में बी क्यूब, तब ये क्या होगा ए माइनस में बी का होल क्यूब। यहां से इसको आप ए को बाहर रख लीजिए, ए माइनस बी को आप बाहर रख लीजिए, बाकी का जो है वो अंदर दे दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस में 3ab ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, यहाँ माइनस हुआ, ए माइनस बी, ठीक है, ये आपका चल जाएगा अंदर। ठीक, ये तो आपका बस इतना ही है, लेकिन इसमें बहुत सारा सूत्र बनेगा जो कि आपको हम कल बताएंगे। ठीक, ये आपका बस परिचय था कि हाँ ये ऐसे ऐसे हो सकता है। इसमें अभी आपका जो सूत्र बनेगा वो आपको बताएंगे लिख करके कि ये सूत्र जो है इसमें बन जाता है। अभी सिर्फ आपको इतना बताएं कि हाँ सूत्र को कैसे कैसे बनाना है और कैसे बनता है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत आपको सारे सवाल करने में और सारा कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत हुआ? चलिए, अगर नहीं दिक्कत हुआ है तो अभी आपको जाने से पहले आपको काम करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना है और शेयर करना है। इतना तो आपको करना ही होगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।